सभी लोग रोड पे चलते हैं, हम रोड के बगल में चल रहे हैं इस समय। क्यों? अब देखिए ये चचा जा रहे हैं, देखिए सामान ले रहे हैं, पूरा सामान भीग गया बेचारे, कोई गारंटी नहीं कि गिर जाए। देखिए देखिए किसी तरह निकल गए। चलिए हम इस एक ऐसे जगह हैं जो कि सीमाएं आप लोग देखे होंगे देश का, राज्य का, लेकिन आज विधायकों का सीमा हम बता रहे हैं आपको। विधायकों की सीमा में हम खड़े हैं इस समय। अगर देखिए इस साइड हम खड़े हैं तो इधर वीरेंद्र यादव चले जाएंगे, यानी वीरेंद्र विधायक। अगर इस साइड हम खड़े हुए हैं 4 कदम चलने के बाद, जस्ट 4 कदम चलने के बाद अगर इस साइड हम खड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कौन आ जाएगा, जय किशन साहू। इस समय हम हैं गाजीपुर ज़िले में, और गाजीपुर ज़िले में 2 विधायक हैं, उनकी सीमाओं पे हम खड़े हैं इस समय। चलिए बीच में खड़ा हो जाते हैं। चलिए बीच में अब खड़ा हो गए, दोनों का सीमा आ गया भैया। और यह सीमा एक ऐसा सीमा है जो कि मौत का एक पैमान देता है लोगों को, और लोग आते हैं और जाते हैं इसी तरह से। लेकिन बेचारे अभी परेशान हैं, ये अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये लोग राजनीतिक पार्टियों में फंस गए हुए हैं। देखिए इनको देखिए, इधर से आ रहे हैं, और एक इधर देखिए 3 लोगों को बैठाए हुए हैं बिना हेलमेट के। ये 3 लोगों को बिना हेलमेट के बैठाए हुए हैं, लेकिन अभी गिर जाए इसमें तो इनकी कब अचानक जो है हाथ गोड़ टूट जाएगा, कोई गारंटी इसमें नहीं है। देखिए अभी चचा जी जा रहे हैं, देखिए पैशन प्रो लिए हैं। अब देखिए किस तरह से कोई भरोसा नहीं है, कब ही गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। और अब देखिए यहाँ पे कम से कम अगर आप जाएंगे यहाँ पे इसमें तो करियाएँ भर पानी होगा कम से कम, आप जाकर देखिए। चलिए इसमें हम लोग जनता से पूछेंगे कि आखिरकार ये लोग यहीं पे रहने वाले हैं, लेकिन आवाज़ उठाएं या नहीं उठाएं। यही लोग हैं कि अगर कोई नेता आ जाएगा, कोई विधायक आ जाएगा, कोई मंत्री आ जाएगा तो ये लोग पीछे पीछे दौड़ेंगे, घूमेंगे, लेकिन एक बार भी नहीं बोलेंगे कि तुम अगर यहाँ पे आए हो तो काम करोगे तभी वोट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये लोग कभी नहीं कर सकते हैं ये सभी लोग। चलिए इन लोगों से हम बात करेंगे। ये बेचारे कहीं दुकानदार यहीं के होंगे या कहीं के और के होंगे। जी आप लग रहा है डॉक्टर साहब हैं जी, क्या नाम है आपका? अजय कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहाँ पर दुकान के हैं, लेकिन रहने वाले चक जाफर के हैं। यानी कि इसी विधानसभा के हैं? हाँ। तो जब विधायक जी आए हुए थे वोट मांगने के लिए, तो आप लोग बोले कि नहीं कि इसको रास्ता को बनवाएंगे तभी हम वोट देंगे? हम लोग कई बार इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है नेताओं के सामने भी, बहुत ऐसे अधिकारी भी आते जाते हैं यहाँ पे। हम लोग कई बार बात रखे हैं, ज़्यादातर बरसात में अगली साल भी रखा गया था। इसी तरह आप मीडिया के माध्यम से या चैनल के माध्यम से हम लोग ये बताया गया था कि ये यहाँ पर इतना पानी भर जाता है, इतना गड्ढा हो जाता है कि आने जाने में दुपहिया हो, साइकिल हो, कोई भी हो, मतलब कोई ना कोई इसमें गिर जाता है, फंस जाता है, हाथ पैर टूटने का डर हमेशा संभावना बना रहता है। तो हम गुजारिश आपके माध्यम से करेंगे सरकार को कि यहाँ की जनता है जो आने जाने के लिए ये सुविधा है कि सड़क बन जाती या पानी का निकास हो जाता तो सबसे बढ़िया होता। देखिए बेचारे गुजारिश कर सकते हैं, लेकिन ये आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन कैसे उठाएं? इनको दबा दिया जाएगा, इनको धमकी आ जाएगी कि अगर तुम आवाज़ उठाओगे तो तुम्हें गोली मार दिया जाएगा, अगर आवाज़ उठाओगे तो धड़ से सर कलम कर दिया जाएगा, अगर आवाज़ उठाओगे तो जो है कि तुम्हें मार दिया जाएगा। कहीं कैसे? हमारे एक कहानी मैं बताता हूँ आपको कि हमारे एक गाजीपुर ही ज़िले के माननीय ब्रजभूषण दुबे जी हैं, जो कि सही काम को हमेशा दिखाते रहते हैं बेचारे, लेकिन उनको भी आज मारने के लिए धमकी आ गई है कि अगर तुम सही दिखाओगे तो तुम्हें मैं मार दूंगा, धमकी मार दूंगा गोली से, और तुम्हारे धड़ से सर अलग कर दूंगा। चलिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी पत्रकार है डरना नहीं है, ये लोग तुच्छ लोग हैं और थोड़ी सी भी डरना नहीं है, ये भाग जाएंगे पगडंडी पकड़कर। ये देखिए चाचा जी अब जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, और हम यहाँ पे एड्रेस भी आपको बताएंगे कहाँ पे ये कब भरोसा है कि इनका जो है कि गिरेंगे और इनका पैर टूट जाएगा। चलिए हम इस समय किस गाँव में हैं, डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं। चलिए किस गांव में है सर? ये मनुआपुर ग्राम सभा है। मनुआपुर ग्राम सभा है, चक अब्दुल बहा मनुआपुर है। और ये देखिए गाड़ी वाले जितने भी जा रहे हैं सबका वही हालत है, लेकिन गिरेंगे। अगर यहाँ पे अगर किसी की मौत हो जाती है तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? चलिए, और देखिए ये हमारी एक लेडीज है, इनसे पूछते हैं क्या कर रही हैं आप, बताइए। कोई नहीं जिम्मेदार है यहाँ पर, कोई मर सकता है।
आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ पर 15 साल से हमारे यहाँ शादी हुआ है। अच्छा, हाँ। तो विधायक जी आए थे वोट मांगने के लिए, तो कुछ बोले थे आप? हाँ, बोले हैं कि सर बनवा दीजिए वोट तभी वोट देंगे, नहीं तो अरे रोड बनवा दीजिए तब देंगे, नहीं तो नहीं देता। अच्छा, बोले उस हैं पार कि भी घर है आपका? वही घर है, यही दुकान है मेरा। अच्छा, ये दुकान देखिए, ये भी रह रही हैं वीरेंद्र विधायक जी के हलके में, और इधर रह रही हैं ये क्या नाम है, जय किशन साहू में। दोनों लोगों से बोले कि नहीं आप? सबसे हम बोले हैं कि बनवा दीजिए रोड तब वोट देंगे, तो बोल रहे हैं कि भाभी बनवा देंगे, चिंता मत लेना। तो हम लोग को हम कहते ही बन रहेंगे कि और क्या कर सकते हैं। चलिए, सभी राजनीतिक दल के लोग जो है कि लोगों को फंसाकर अपने में रखे हुए कि तुम अहीर हो, हम चमार हैं, हम जो है कि मियाँ हैं, तो इनमें रहेंगे उनमें रहेंगे, लेकिन इसी तरह सब घुरिया के एक ही में अपना राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश का विकास नहीं कर रहे हैं, देश का विकास रोक दिए हैं ये सब। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी अगर कोई भी आता है, कोई भी नेता आता है अगर वोट मांगने के लिए, तो सबसे पहले आप कहिए कि अगर तुम हमारा विकास करोगे तभी वोट दूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं दूंगा। आप लोग एकदम खुल के आवाज़ उठाइए, और आपका अधिकार है, यह संविधान अधिकार देता है आपको, खुल के आवाज़ किसी भी नेता से आप पूछ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री भी आ जाता है तो उससे भी आप अधिकार है आपका कि पूछने का।